किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी, खूब चालाक, खूब चतुर और देखने में भी खूबसूरत। नाम था चंपाकली। एक दिन किसान जब अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसकी कुदाल से एक ठोस चीज टकराई। पहले तो किसान कुछ समझ ना पाया। उसके बाद उसने उस ठोस चीज को निकाला, साफ किया तो देखा ये तो एक ओखली है, वो भी सोने की बनी। किसान बहुत ही सीधा साधा भोला भाला था और साथ ही स्वामी भक्त था। वह मन ही मन सोचने लगा, ऐसी खूबसूरत चीज तो सिर्फ राजा के दरबार में ही अच्छी लगती है। मुझे इसे जल्द से जल्द राजा के पास पहुंचा देना चाहिए और हो सकता है इसके बदले राजा मुझे कुछ इनाम दे दे। वह जल्दी से ओखली लेकर घर आया। सबसे पहले उसे उसकी बेटी मिली। किसान ने चंपाकली को सारी बातें कह सुनाई कि वह राजा के दरबार में क्यों जा रहा है, और फिर उसने अपनी बेटी को वह ओखली दिखाई। चंपाकली ने कहा, पिताजी, इसमें कोई शक नहीं है कि यह ओखली बहुत ही खूबसूरत है, परंतु सोच लीजिए, ये जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, बहुत नकचड़ी होते हैं। देख लेना, राजा भी इसमें कोई ना कोई खोट जरूर निकालेगा। और पिताजी, हो सकता है आपको लेने के देने पड़ जाए, इसीलिए मेरी बात मानिए, आप राजा के पास मत जाइए। किसान ने चिढ़ते हुए चंपाकली से कहा, भला इतनी खूबसूरत चीज में राजा साहब क्या खोट निकालेंगे? तो क्या उन्हें अपनी तरह बेवकूफ समझती है? चंपाकली ने कहा, देखना पिताजी, राजा साहब इसे देखते ही यही कहेंगे, देखने में है कमाल, खूबसूरत बड़ी है या औखल, पर बताओ ए मूर्ख इंसान, कहाँ है इसका मूसल? किसान ने चंपाकली की बात सुनकर अपने दोनों कंधे उचकाए और कहने लगा, हमारा राजा ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। तुम क्या उसे अपनी तरह मूर्ख समझती हो? इतना कहकर किसान ने औखल उठाया और चल दिया राजा के दरबार में। दरबार में पहुंचते ही वह राजा से कहने लगा, अन्नदाता, जब मैं अपने खेतों में काम कर रहा था तो उस समय मुझे यह खूबसूरत औखल मिली। मेरा मानना यह है कि ऐसी खूबसूरत चीज तो सिर्फ आपके दरबार में होनी चाहिए, इसीलिए इसे मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। कृपा करके आप मना मत कीजिएगा। राजा ने उस औखल को अपने हाथ में उठाया और उसे देखते ही कहने लगा, देखने में है कमाल, खूबसूरत बड़ी है या औखल, परंतु ए मूर्ख इंसान, कहाँ है इसका मूसल? बिल्कुल हूबहू वही शब्द जैसे चंपाकली ने कहा था। किसान अपने आप को रोक ना पाया। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान, बिल्कुल ऐसा ही तो उसने भी कहा था। राजा ने जैसे ही किसान के मुख से यह बात सुनी, राजा ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा, किसने कहा था ऐसा? किसान ने कहा, माफ कीजिएगा सरकार, ऐसा मेरी बेटी ने कहा था, जिसका नाम चंपाकली है। उसने मुझसे कहा था कि जैसे ही राजा साहब यह ओखली देखेंगे वो ऐसा ही कहेंगे। मैंने तो उसकी बात उस समय एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। राजा ने कहा, इसका मतलब तुम्हारी बेटी बहुत ही चतुर है। मैं उसे परखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितनी चतुर है। राजा ने एक मुट्ठी कपास मंगवाई और किसान को देते हुए कहा, यह ले जाओ और अपनी बेटी चंपाकली को देते हुए कहना कि वह मेरी पूरी सैनिक टुकड़ी के लिए इस कपास से कमीज काटकर, बुनकर और सिलकर भेजे। सारी कमीजें जल्द से जल्द फौज के लिए तैयार हो जानी चाहिए। राजा के मुंह से यह सब सुनकर किसान को तो काटो तो खून नहीं। वह राजा से जुबान भी नहीं लड़ा सकता था। उसने चुपचाप वह कपास ली और राजा को सलाम ठोका। वहां से गिरते फिरते कैसे तैसे वह घर की ओर आने लगा। इनाम तो दूर, कम से कम उसे सजा नहीं मिली। किसान इसी बात की सांत्वना में चला आ रहा था। घर पहुंचते ही उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी चंपाकली, तेरे तो बुरे दिन आ गए। इतना कहकर उसने वह मुट्ठी भर कपास चंपाकली को पकड़ा दिया। राजा ने चंपाकली से जो कुछ भी कहा था, किसान ने उसे सब कुछ बता दिया। चंपाकली कहने लगी, पिताजी, मुझे सोचने तो दो, आप हर बात को लेकर बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं। इतना कहकर चंपाकली ने उस कपास को पटकना शुरू किया। कपास को चाहे जितना अच्छे से साफ किया जाए, परंतु एक आधा बीज बिलौना उसमें छूट ही जाता है। उस समय भी कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। चंपाकली ने उन बीजों को उठाया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आप राजमहल जाइए और राजा से मेरा संदेशा कहिए। मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। बस मुश्किल की बात तो ये है कि मेरे पास चरखा और करघा नहीं है, और बिना उसके मैं कपास कैसे काटूंगी और कमीजें कैसे बनाऊंगी। राजा से कहना, इन बीजों के खोज से वह चरखा और करघा बनवाकर भेज दें, और जैसे ही राजा ये सब काम कर देंगे, मैं उनकी सारी सेना के लिए कमीज बनाकर भेज दूंगी।
इतना कहकर चंपाकली ने दोनों बिलौने अपने पिता के हाथ में पकड़ा दिया। बेचारे किसान की राज दरबार में जाने की हिम्मत ना हो रही थी। कैसे तैसे किसान राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा को वह बिलौने देते हुए सारी बात कह दी जो चंपाकली ने कहा था। राजा ने जब वे सारी बातें सुनी तो वह समझ गया कि चंपाकली बहुत ही चालाक और बुद्धिमान है। राजा ने किसान से कहा, तुम्हारी बेटी चंपाकली तो बहुत चतुर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे तुम राज दरबार में लेकर आओ, परंतु याद रखना जब वह राजमहल में आए तो वह ना तो कपड़े पहनकर आए और ना ही बिना कपड़ों के, ना ही वह भूखी आए और ना ही भरे पेट, ना ही वह घोड़े से आए और ना ही किसी और सवारी से, और ना ही पैदल चलकर आए, और ना ही वह दिन में आए और ना ही रात में। राजा ने किसान से कहा, याद रखना अगर तुम्हारी बेटी बिना एक भी शर्त पूरी किए हुए राजमहल में आई तो मैं तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। बेचारा किसान टूटे मन से अपने घर वापस आ गया। मौत उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। जब उसने अपनी बेटी चंपाकली को सारी बातें बताई तो चंपाकली ने कहा, पिताजी आप फिक्र छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस मेरे लिए एक मछली पकड़ने का जाल ले आइए। अगले दिन सुबह चंपाकली ने खुद को उस जाल में लपेट लिया। इस प्रकार ना तो वह नंगी रही और ना ही उसने कपड़े पहने। उसके बाद उसने 2 मुट्ठी चबेना खा लिया। इस प्रकार ना तो वो भूखी रही और ना ही उसका पेट भरा। उसके बाद उसने अपने बाड़े से एक बकरी निकाली और उसके पीठ पर एक गद्दी रखकर उस पर बैठ गई और इस तरह बैठी कि एक पैर जमीन में लगा रहे और एक पैर ऊपर उठा रहे। इस प्रकार ना तो वह किसी सवारी पर थी और ना ही घोड़े पर थी और ना ही पैदल थी। चंपाकली इस समय पर निकली थी कि वह राजा के महल में शाम ढलते ढलते यानी कि कुबेरिया पहुंच गई। पहरेदारों ने उसे दरवाजे पर रोका क्योंकि वे उसे पागल समझ रहे थे, परंतु जब पहरेदारों को यह पता चला कि राजा ने इसे यहाँ पर ऐसे ही बुलाया था तो उसे अंदर जाने दिया। राजा के सामने पहुंचते ही चंपाकली ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गई हूँ। चंपाकली को इस तरह देखकर राजा बेतहासा हंस पड़े और फिर बोले, चंपाकली तुम तो बिल्कुल वैसी ही लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। अब तो मैं तुमसे विवाह करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम विवाह के बाद राजदरबार के किसी भी मामले में दखल नहीं दोगी। राजा जानता था कि चंपाकली उससे ज्यादा सयानी है, इसीलिए उसने इस प्रकार की शर्त रखी। चंपाकली भी कम न थी। उसने कहा, महाराज इसके बारे में तो मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी, भला मैं उनके बिना कैसे कोई निर्णय ले सकती हूँ। चंपाकली इतना कहकर अपने घर लौट आई। वहां पर पहुंचकर उसने सारी कहानी किसान को सुना दी। किसान बहुत अनुभवी था। उसने कहा, बेटी चंपाकली अगर राजा तुमसे विवाह करना चाहता है तो यह तो बहुत बड़ी बात है, यह खुशी की बात है, परंतु हमेशा याद रखना कि जो आदमी मनचाहा तुरंत पाना चाहता है तो वह अनचाहा होने पर तुरंत छोड़ना भी चाहेगा। इसीलिए तुम अपनी वस्तुएं यहीं पर छोड़कर जाओ। मैं तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसा ही रखूंगा जैसा तुम छोड़कर जाओगी। जब कभी राजा तुम्हें छोड़ देगा तो तुम अपने घर आकर आराम से रहने लगना। चंपाकली ने अपने पिता की बात मानकर राजा से विवाह करने के लिए हाँ कर दिया। सारे नगर में विवाह के चर्चे होने लगे। लोग दूर दूर से राजा और चंपाकली का विवाह देखने के लिए आने लगे। उसी समय एक आदमी अपनी गर्भवती गाय को लेकर उस राजधानी में उसे बेचने की इच्छा से आया था। राजा की विवाह की वजह से नगर में इतनी भीड़ थी कि किसी भी सराय में उस आदमी को रुकने की जगह ना मिली। एक किसान ने उसे अपनी झोपड़ी में रुकने की जगह दे दी। उस आदमी ने अपनी गाय को पास में खड़ी एक बैलगाड़ी की पहिए में बांध दिया। भगवान की माया, सुबह सबने देखा कि उस गाय ने रात में एक बछड़े को जन्म दिया था। बछड़ा लुढ़क कर गाड़ी के नीचे चला गया था। गाय का मालिक उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी गाय और बछड़ा दोनों को संभाला और फिर वह अपने गाय और बछड़े को वहां से ले जाने की तैयारी करने लगा। उसी समय गाड़ी का मालिक वहां पर आया और कड़क कर बोला, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश करोगे तो कल रात तुमने अपनी गाय गाड़ी के पहिए से बांधी थी, इसीलिए गाय तुम्हारी है, परंतु बछड़ा गाड़ी के नीचे था, इसीलिए वह मेरा है। गाय के मालिक ने कहा, अरे यह कौन सी बात है? जब बछड़ा गाय के पेट से बाहर आया तो गाय भी मेरी है और बछड़ा भी मेरा है।
अब गाय के मालिक और गाड़ी के मालिक के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई पर उतर आई। उसी समय राजा के दो सैनिक वहां से गुजर रहे थे। सैनिकों ने दोनों को राज दरबार में हाजिर किया। कुछ समय पहले राज दरबार का यह नियम था कि राजा और रानी दोनों मिलकर न्याय करते थे, परंतु जब से राजा का विवाह चंपाकली के साथ हुआ था, विवाह की शर्त के अनुसार चंपाकली राज दरबार के किसी भी मामले में दखल नहीं दे सकती थी। इसीलिए सारा फैसला राजा ने किया। जब राजा के सामने दोनों ने अपनी अपनी बात रखी तो राजा भी न्याय करते हुए यह कहने लगा कि बछड़ा तो गाड़ी के मालिक का ही है, क्योंकि वह गाड़ी के नीचे था। गाय सिर्फ तुम्हारी है। राजा के इस न्याय से गाय के मालिक को बहुत दुख हुआ। वह बेचारा उसी किसान की झोपड़ी में लौट आया जिसने उसे एक रात की पनाह दी थी। किसान को राजा के इस निर्णय से बहुत तकलीफ हुई। वह गाय के मालिक को कहने लगा, तुम्हें रानी से मिलना चाहिए, अवश्य रानी इसका न्याय करेंगी। और वैसे भी पहले तो रानियां राजा को सलाह देती थी और फिर राजा न्याय करता था। गाय का मालिक कैसे तैसे राज दरबार में पहुंचा। उसने वहां के सैनिकों से कहा कि मेरी मुलाकात एक बार रानी से करवा दो। वहां के पहरेदारों ने कहा, हमें माफ कर दो, परंतु राजा का यह सख्त आदेश है कि किसी भी फरियादी को रानी से मिलने की अनुमति नहीं है। मरता क्या न करता। बेचारा गाय का मालिक अब तो महल के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रानी चंपाकली उसे बगीचे में टहलती हुई दिखाई दे गई। वह बगीचे को किस तरह पार करके रानी के पास जा पहुंचा। रानी के आगे गिड़गिड़ाते हुए उसने अपने साथ हुए अन्याय की कहानी सुना दी। चंपाकली ने थोड़ी देर विचार किया और कहा, अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। कल राजा शिकार खेलने जा रहे हैं। वह ऐसी जगह पर जाएंगे, वहां पर एक तालाब है जो इस मौसम में सूखा रहता है। सो तुम अपने साथ एक जाल और एक बंसी लेकर वहां पर चले जाना, और जो तुम राजा को देखना तो उनके सामने ऐसा नाटक करना, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम उस तालाब में मछलियां पकड़ रहे हो। जब राजा तुम्हें ऐसा करते देखेंगे तो वह तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम सूखे तालाब में मछलियां कैसे पकड़ सकते हो। तब तुम उनसे कहना, अगर गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो मैं सूखे तालाब में मछलियां क्यों नहीं पकड़ सकता। अगले दिन गाय का मालिक एक जाल और बंसी लेकर उसी जगह पर पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा कि राजा उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा है तो उसने उस तालाब में मछली पकड़ने का ऐसा नाटक किया मानो सच में ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर जाल बिछाकर मछलियां पकड़ रहा है। राजा ने उससे बिल्कुल वैसा ही पूछा था जैसा चंपाकली ने कहा। उस गाय के मालिक ने कहा, महाराज, अगर गाड़ी बछड़ा दे सकती है तो मैं सूखे तालाब में मछलियां क्यों नहीं पकड़ सकता। उस गाय के मालिक का ऐसा जवाब सुनकर राजा तुरंत समझ गया और कहने लगा, तो चुपचाप बता, ये किसके बोल हैं? तेरे पास तो इतना दिमाग नहीं है। अब तुम सच सच बताओ, क्या तुम रानी से मिले थे? अब गाय का मालिक इनकार ना कर सका। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं रानी से मिला था। राजा ने उस समय उसका न्याय कर दिया और उसका बछड़ा उसे वापस दिला दिया। परंतु जब वह राजमहल पहुंचा तो उसने चंपाकली से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम राज दरबार के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करोगी। तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, इसीलिए अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इस महल में तुम्हें जो सबसे प्रिय चीज लगे तुम उसे अपने साथ लो और अपने पिता की झोपड़ी में वापस जाओ और फिर से किसान की बेटी की तरह अपना जीवन व्यतीत करो। चंपाकली ने कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, परंतु आपसे एक विनती है कि शाम के समय घर की लक्ष्मी को घर से बाहर ना निकाले, नहीं तो पूरे नगर में आपकी हंसी होगी। राजा ने कहा, ठीक है, आज की रात तुम्हारी इस महल में आखिरी रात है। कल सुबह तुम यहाँ से चली जाना। चंपाकली तुरंत ही रसोई में गई। उसने रसोइये से स्वादिष्ट गरिष्ठ भोजन बनाने को कहा और बढ़िया मदिरा भी निकलवाई। राजा ने उस भोजन को किया। उसके मन में थोड़ी खिन्न तो थी ही, इसीलिए आज राजा ने ज्यादा मदिरा का पान कर लिया। इतना मदिरा का पान करने के बाद राजा वहीं पर कुर्सी पर ही लुढ़क गया। अब चंपाकली ने सैनिकों से कहा, अब तुम सब बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं तुमसे करने को कहूंगी, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद चंपाकली तुरंत ही अपने पिता के घर की ओर निकल पड़ी। रात के समय जब वह अपने घर पहुंची तो उसने दरवाजे से अपने पिता को आवाज लगाया, पिताजी, पिताजी, दरवाजा खोलिए, देखो आपकी बेटी आई है, चंपाकली। किसान दौड़कर खिड़की पर गया। उसने कहा, इतनी रात के बिटिया,
तो यहाँ पर? मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। तू जल्दी से अपने कमरे में आ जा। मैंने बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें संभाल कर रखी हैं। चंपाकली ने कहा, पिताजी, सारी बातें बाद में होती रहेंगी, सबसे पहले आप दरवाजा खोलिए। किसान ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कुर्सी पर राजा बैठा हुआ है और 2 सैनिक उसे पकड़े हुए हैं। चंपाकली ने तुरंत ही सैनिकों से कहा कि इसे मेरे कमरे तक पहुंचा दो। सैनिकों ने राजा को कमरे तक पहुंचा दिया और वे सब वहां से चले गए। चंपाकली ने राजा को बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके बगल में सो गई। अब किसान के घर के बिस्तर राजा के महल के जैसे बिस्तर की तरह मुलायम तो थे नहीं, इसीलिए वह करवटें बदलता रहा। उसने अचानक से चंपाकली को अपने बगल में देखा तो वह नींद में ही चंपाकली से कहने लगा, तुम यहाँ क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने घर चली जाओ। चंपाकली ने कहा, महाराज, अभी रात है, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। सुबह के समय राजा की आंख मुर्गे की बाग और बकरियों की मिनमिनाहट से खुली। राजा ने चंपाकली से गरजते हुए कहा, चंपाकली, मैं कहाँ हूँ? चंपाकली ने कहा, महाराज, आपने मुझसे कहा था कि महल में मुझे जो चीज सबसे प्रिय हो मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ, इसीलिए मैं आपको अपने साथ ले आई हूँ, क्योंकि उस महल में मेरे लिए सबसे प्रिय चीज आप ही थी। राजा ने जब चंपाकली के मुख से यह बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने चंपाकली को गले से लगा लिया, चंपाकली से माफी भी मांगी और उसके बाद राजा उसे लेकर महल लौट आया। अब राजा चतुर चंपाकली को रोजदार राज दरबार में लेकर जाता, लोगों की समस्याएं सुनता और फिर चंपाकली की सलाह से उनका निर्णय करता। दोस्तों, तो यह थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।